हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का लगभग 10:30 और हम अयान को लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं दोबारा से, क्योंकि अयान को आराम नहीं है। पहले दिखा के आए थे तो इन्होंने सुबह सुबह जल्दी 6:30 बजे उठ के पता करके सुबह जल्दी का नंबर लगवाया ताकि हम जल्दी से पहुंच जाएं। तो दूसरा या तीसरा ही नंबर है, तो जल्दी जल्दी मैं घर के काम निपटा के भागी हूँ। हम मतलब ऐसे ही निकल आई हूँ, कपड़े वगैरह भी नहीं चेंज कर पाए हैं क्योंकि रात भर सोए नहीं, कोई नहीं सो पाया, अयान भी नहीं सोया, मैं भी नहीं सोई हूँ। और एक परेशानी ये भी है कि अयान बिल्कुल भी मास्क नहीं लगाता है। इसके लिए मैंने 2 छोटे छोटे से मास्क मंगाए थे, उसने वहीं रो रो के नोच खोच के निकाल के फेंक दिए। तो मैंने कहा चलो टॉवल ही लपेट के ले चलती हूँ अंदर हॉस्पिटल के, कुछ तो हो जाएगा। लेकिन वो भी उसने रो रो के निकाल दिया है। बस ये है कि इस समय हॉस्पिटल में ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत कम लोग आ रहे हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है दिखाने में। और वहाँ से मैंने दिखा के जैसे ही निकली हूँ तो इसके पास जूते नहीं थे कुछ भी, जो पहले ले गई थी तो छोटे हो गए थे। तो मैंने कहा चलो यहीं से फटाफट इसके लिए शूज़ ले लूँ। तो यहाँ लगभग 10 से 12 दुकान हैं जूते चप्पलों की, लाइन से हैं पूरी, लेकिन कहीं भी बच्चों के नहीं रखे हैं, बच्चों के कहीं भी नहीं मिले, सब बड़ों बड़ों के रखे हैं। मुश्किल से एक दुकान पे जाके जैसे मिल गए हैं मुझे, मैंने वैसे ही ले लिए, क्योंकि इतना सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था, बस उसके साइज़ के मिल जाए मैंने सोचा, क्योंकि बाहर लेके जाते हैं तो बिना जूते चप्पल के और दिक्कत होती है। और वैसे भी इस समय बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, तो मैंने बस 1-2 जोड़ी चप्पल और एक जोड़ी जूते ले लिए हैं इसके लिए। थोड़े से बड़े बड़े लिए हैं इस बार, क्योंकि या तो बहुत छोटे थे या थोड़े से बड़े थे, तो ये वाले ले लिए, एक आध जोड़ी और सैंडल ले लिए। तो मैंने कहा चलो हो जाएगा। इनको गाड़ी में ही छोड़ गए थे क्योंकि बहुत तेज़ धूप भी हो रही है। और उसके बाद में नंदिनी को भी मैंने कहा साथ में ही ले ले जब आई है, क्योंकि फिर साइज का नहीं मिलता है, इसके पैर थोड़े से बड़े हैं साइज में, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर ले लिए हैं 2-2 जोड़ी, इसमें 2 जोड़ी अयान के हैं, 2 जोड़ी नंदिनी के हैं। और यहाँ पे बार बार दुकान में देखना, चेक करना, उठाना, इस चक्कर में हाथ भी बार बार सैनिटाइज कर ही लेते हैं। जितना याद रख पाते हैं उतना तो कर ही लेते हैं कि बाहर की कोई भी चीज़ छुएं या देखें तो सैनिटाइज कर लें। लेकिन बच्चे मास्क नहीं लगाते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कुछ बच्चे लगा भी लेते हैं लेकिन ये नहीं लगाता है। कुछ भी कर लो, इससे कह के रह गए, लेकिन इसने नहीं लगाया तो नहीं लगाया मास्क। और 10:30 बजे के निकले 2 बज गए हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी, बहुत, क्योंकि 2 रात में बिल्कुल भी नहीं सोई, अयान भी नहीं सोया है, इसको बहुत रात में दर्द रहा है। और दवा देने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ा है, घर ला के इसको नहला धुला के जब मैंने दवा दी, इतने सारे सामान लेके बैठते हैं ताकि इसका मन थोड़ा सा भटका दें और मतलब दवा को ले वॉमिटिंग ना करे, क्योंकि ये दवा नहीं लेता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बीमारी तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ये दवा नहीं लेता है। दवा में ये, अगर आप इसे दवा दे दो तो आधे घंटे के बाद उसे वॉमिट कर देगा। तो इसको लेके काफ़ी देर इसका दिमाग इधर उधर बहला फुसला के दवा दो, तब जाके एक बार अगर दवा दे दो तो बहुत बड़ा काम हो जाता है इसका। तो बस दवा ववा दे के उसको सुलाया है। और वहाँ से आने के बाद मैं सीधे काम में लगी, क्योंकि अगर बच्चा घर में बीमार हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा काम फैलता। कहीं उसने वॉमिट कर दी, कहीं उसको प्रॉब्लम हो गई, पॉटी कर दी, तो बहुत सारे कपड़े वगैरह मुझे साफ़ करने को पड़े थे। और वहाँ से आने के बाद में मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। मैं इतनी थक चुकी हूँ 3-4 दिन में कि बिल्कुल लग रहा था कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन वहाँ से आके बस नहा धो के मैं सीधे ही काम में लग गई और लगे मुझे रात हो गई है अभी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा जल्दी खाना बना लेती हूँ, ताकि क्योंकि अयान अभी दवा लेके सो रहा है, तो जब तक उठेगा तो मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर उसको देखना होगा मुझे। ये देखिए अयान के लिए मैं कितने बर्तन लेके आई थी। जिस दिन मैंने ब्लॉग डाला था उसी दिन रात में लेके आई थी, और जब से तो इसकी तबीयत खराब है, अभी इसने खाया भी नहीं है इन बर्तनों में। ये छोटी छोटी सी 2 कटोरियाँ लाई थी, ये 2 स्पून और ये छोटी छोटी सी प्लेट। मैंने कहा ये रंग बिरंगे देखेगा, इसको इंटरेस्ट आएगा, खाएगा। अब तबीयत खराब होगी तो इसमें खाना खाए नहीं, उसको वैसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इनमें।
और यहाँ पे कुछ नहीं है, आलू प्याज सब कुछ ख़त्म हो गया है। लौकी तो रखी थी थोड़ी सी, तो लेकिन आलू नहीं थे, तो मैंने फ्रिज के पीछे 2 आलू पड़े हुए थे। अयान ने अभी 2-3 दिन पहले कभी फेंक दिए होंगे, तो मैंने वही निकलवाए हैं। क्योंकि क्या है, हम तो खाली लौकी खा लेते हैं, लेकिन ये अयान के पापा नहीं खाते हैं। खाली लौकी हो, खाली तोरई हो, या गाजर भी पड़ी थी थोड़ी सी, तो खाली गाजर हो नहीं खाते हैं। इसमें 1-2 आलू मिला दो तो खा लेंगे। हम लोग तो कैसा भी खा लेते हैं, चाहे लौकी हो खाली, चाहे कुछ भी हो। तो मैंने कहा चलो सिंपल आलू लौकी छौंक देती हूँ, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। अब ये सब्ज़ी लेने मैं इनको भेजूंगी भी नहीं, क्योंकि ये भी बहुत थक गए यहाँ वहाँ भागना, बार बार कहीं दवा लेने जाना, कहीं कुछ। तो जो है रूखा सूखा वही बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं छौंक ले रही हूँ फटाफट से सब्ज़ी। तो इसे मैं सिर्फ हींग, जीरा और हरी मिर्च से ही छौंकूंगी, ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डाल रही हूँ। और ये देखिए जीरे का ढक्कन हींग की डिब्बी में फिट हो गया, मेरे से धोखे से लग गया। तो यहाँ पर छौंक दी है मैंने बिना रंग कलर वाली सब्जी। तो लग रहा है देख के ही मना कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं बोलेंगे, खा लेते हैं वो, खाने में ज़्यादा नाटक नहीं करेंगे। और थोड़े से चावल बना रही हूँ, और थोड़ा सा आटा निकाल लिया है रोटी के लिए, क्योंकि इनको चावल भी चाहिए। बिना चावल के पेट नहीं भरेगा अगर हम खाली रोटी बना देंगे। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी से चावल धुल के रख दे रही हूँ। अगर अब मैं क्या करती हूँ, ये चावल बनाने हो या रोटी बनानी हो, तो मैं पहले से चावल को धुल के थोड़ी देर रख देती हूँ। थोड़ा सा चावल फूल जाता है तो अच्छा रहता है। और ऐसे ही आटा रोटियों का, आटा तो मैं पहले भी रखा करती थी, लेकिन चावल नहीं रखती थी, तो चावल मैं अब रखने लगी हूँ। अयान अभी सो रहा है, इतनी शांति तभी दिख रही है, वरना मैं किचन में खाना बना रही होती तो आप मेरे हर एक वीडियो में देखते हो, आगे पीछे मेरे घूमता ही रहेगा। कभी चिमटा उठाएगा, कभी बेलन उठाएगा, कभी तवा उठाएगा, कभी कुछ करेगा। जब कुछ नहीं मिलेगा तो मेरे कपड़े पकड़ के पीछे से खींचने लगेगा, और पूरी कोशिश करेगा ऊपर के सारे सामान देखने की, निकालने की। और अभी ऐसी शांति पड़ी है ना, इतनी शांति पड़ी है किचन में, ऐसा लग रहा है चुपचाप मैं खाना बना रही हूँ। हो अल्लाह हो ही नहीं रहा है बिल्कुल, वरना वो चुप लेटने वालों में से है ही नहीं। तो यहाँ पे मेरा आटा लग गया है, और साथ में ही मैं रख दे रही हूँ चावल, थोड़ी से गल गए हैं। और जब तक वहाँ पे चावल हो रहे हैं, जब तक मैं कर लेती हूँ संध्या। और सच में अगर बच्चा घर पे बीमार हो जाए ना, तो पूरा घर ऐसे तहस नहस हो जाता है, सब घर ऐसे फैल जाता है, और फिर अच्छे से मन भी नहीं करता है आपका काम करने का। और आज मैं आप लोग को बता दूं, मैंने खाना 7:30 बजे ही बना लिया है, जबकि इतनी जल्दी यहाँ पे मेरे घर पे कोई खाना नहीं खाता है। लेकिन ये बात भी सच है कि आज मैं दिन में खाना नहीं बना पाई, हल्का ही फुल्का बनाया था, दलिया बनाया था, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं खा पाया, उसी को थोड़ा थोड़ा सबने खा लिया था। इतनी हिम्मत मेरे में भी नहीं थी कि मैं जल्दी जल्दी और काम भी कर सकूँ, इसलिए मैंने खाना थोड़ा सा जल्दी बना लिया है कि सब लोग टाइम से खा लें, क्योंकि सब भूखे भी हैं। तो हो जाता है, कभी कभी नहीं बन पाता है, तो ऐसी जो घर पे रखा हुआ था थोड़ा बहुत वो खा लिया, दलिया खा लिया। क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है तो वैसे भी भूख ही नहीं लगती है किसी को। और मेरा तो ऐसा है कि मुझसे बिल्कुल भी खाना नहीं खाता, ये मुझे चिल्लाते भी रहते हैं बहुत ज़्यादा कि खाना टाइम से खा लिया करो, और खाना नहीं खाओगी तो फिर केयर कैसे करोगी बच्चे की। तो यहाँ पे मैंने ये सिंपल आलू लौकी है, थोड़ा सा दही रखा था, दही खाते तो नहीं है शाम को, लेकिन ये है थोड़ा सा जब खाना ना खाओ तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है, अगर थोड़ा सा दही वगैरह साथ में ले लो तो पेट भर जाता है। तो आ जाइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए डिनर बहुत जल्दी हो रहा है। तो यही है खाना, सब्जी, चावल, रोटी, दही, सिंपल सा, सादा सा। आ जाइए, आपसे बात करनी है अभी। फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ आप लोगों से, और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने जब बताया आप लोगों को कि अयान की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोगों ने इतना भर भर के अयान को प्यार दिया। जहाँ इतने प्यार करने वाले लोग होंगे तो आधी जो मुसीबत है वो वैसे ही चली जाती है, क्योंकि दुआ में इतनी ताकत होती है ना, उतनी दवा में हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, जैसा कि रमा ने बताया कि आप सभी का प्यार है, और इसी वजह से अयान अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, तो अब इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है, और कंटिन्यूअस मेडिकेशंस पर है। आज जो हमने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग ये जानना चाह रहे हो कि अयान को दिक्कत क्या, उसको परेशानी क्या है। तो एक्चुअली अयान को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उसको यूरिनेट करने में थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि ये टॉयलेट जाने में रो रहा है, तो परसों हम इसे ले गए डॉक्टर के पास।
तो 2 दिन मैंने दवा दे के देखा लेकिन कुछ भी आराम नहीं लग रहा, और जबकि रात में तो बिल्कुल सो ही नहीं रहा, क्योंकि रात में बच्चा बार बार टॉयलेट जाता है तो उसको बार बार दिक्कत हो रही थी। तो आज हम फिर बदल के डॉक्टर के पास गए थे। इन्होंने कहा है कि 2 दिन आप दवा दो, उसके बाद अगर हमें कुछ समझ में आता है तो फिर हम टेस्ट वगैरह लिखेंगे, तो देखते हैं। लेकिन ये है ना कि जब आप एक माँ बनते हो ना तो बहुत सारे अनुभव आपको साथ ही साथ मिलते जाते हैं कि बच्चे को क्या क्या तकलीफें होती हैं और कैसे क्या क्या नहीं होता है। तो वही है, थोड़ा सा डर जाती हूँ मैं, बहुत जल्दी डरती हूँ। इसको कोई दिक्कत होती है तो मैं डर जाती हूँ, जबकि ये मुझे बोलते रहते हैं थोड़ा सा लाइटली लिया करो। देखो अयान, सब लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं ना, सबको हाय बोलो, पहले हाय कर दिया करो यार। हाय बोल दो बेटा, बोल दो। मन नहीं है तुम्हारा बोलने का? हेलो नहीं बोलोगे सबको? नहीं बोलोगे? ठीक है, ना बोलो। बोलो हेलो 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 कर तो रहा है वो। हेलो हेलो इधर देख के बोलते हैं ना, उधर एसी को हेलो कर रहे हो क्या? एसी? हाँ एसी। तो दोस्तों, सारे काम होल्ड पर रखे जा सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल कॉल्स हैं उनको होल्ड पे नहीं किया जा सकता, और इसी कारणवश रमा जी को यहाँ से उठना पड़ा, आप समझ सकते होंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।